मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो अपने जिद पर अड़े होते हैं। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। समस्त छात्र छात्राओं को आपके अपने चैनल शौर्य एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 10th के लिए हिंदी विषय का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो गद्य साहित्य के इतिहास से जुड़े हुए हैं। आपके सिलेबस में जितनी भी कृतियां या रचनाएं हैं और उनके नाम, इन सभी से जुड़ा हुआ सभी क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे जो आपके पिछले एग्जामों में आ चुके हैं बोर्ड पेपर में। उन सभी क्वेश्चनों का एक बहुत अच्छी से सीरीज लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा और इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस वर्ष बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि 2016 में आ चुका है बच्चों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों में से एक के लेखक का नाम लिखिए। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, किसी एक लेखक का आपको नाम बताना है। हालांकि यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को विस्तार से डीपली अध्ययन करते हुए चलेंगे कि इनमें से कोई भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। मेरे बच्चों, अगर संघर्ष जितना अधिक होगा जीत उतनी ही शानदार होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला है सूरज का 7वां घोड़ा। सूरज का 7वां घोड़ा किसका है? तो यह है धर्मवीर भारती का है बच्चों। किसका है बच्चों? धर्मवीर भारती का है। दूसरा जो दिया हुआ है आवारा मसीहा। तो आवारा मसीहा किसका है? आवारा मसीहा है विष्णु प्रभाकर का। किसका है बच्चों? विष्णु प्रभाकर का। ग दिया हुआ है दुनिया रंग बिरंगी। इसके जो लेखक है वो है जयप्रकाश भारती। कौन है बच्चों? जयप्रकाश भारती, याद रखिएगा। घ है अनाम दास का पोथा। तो अनाम दास का पोथा किसने लिखा है बच्चों? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है इसको। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखना है। तो चिंतामणि किसकी है बच्चों? चिंतामणि को लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है बच्चों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है चिंतामणि को। दूसरा दिया हुआ है अजात शत्रु। अजात शत्रु किसकी कृति है? तो अजात शत्रु कृति है जयशंकर प्रसाद की। याद रहेगा बच्चों, जयशंकर प्रसाद की है अजात शत्रु। ग है खून के छींटे। खून के छींटे किसने लिखा था बच्चों? तो खून के छींटे लिखे थे भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है बच्चों, याद कर लेना, खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय ने लिखा है। घ है पैरों में पंख बांधकर। किसकी कृति है? तो पैरों में पंख बांधकर कृति है राम वृक्ष बेनीपुरी जी की। किसकी है बच्चों? राम वृक्ष बेनीपुरी जी। तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखना है। क्या करना है बच्चों? लेखक का नाम लिखना है। जो इसमें ए है रस मीमांसा। तो रस मीमांसा को लिखे हैं रामचंद्र शुक्ल। याद रहेगा बच्चों, क्या है? रस मीमांसा के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। ख है तितली। तितली को किसने लिखा है? तो ये तो बहुत ही फेमस है। तितली को लिखे हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है बच्चों, तितली किन्होंने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। घ है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर किसने लिखा है बच्चों? तो इसका आंसर सही हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी ने। अर्धनारीश्वर किसका है बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर जी का। घ इसमें दिया हुआ है गाधी जी की देन। क्या है बच्चों? गाधी जी की देन। ये कृति किसकी है? तो यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। ठीक है बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कृति है गांधी जी की देन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। एक घूंट। एक घूंट किसने लिखा है बच्चों? तो इसको लिखे हैं जयशंकर प्रसाद। एक घूंट किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। दूसरा है शिक्षा एवं संस्कृति। शिक्षा एवं संस्कृत किसने लिखा है बच्चों? तो पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी ने। कौन लिखे हैं बच्चों? पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी की लिखी हुई है। ग है पंचपात्र। पंचपात्र को लिखे हैं बच्चों, देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क को देख लो फिर से, क किसने लिखा है? एक घूंट। तो इसको लिखे हैं जयशंकर प्रसाद जी ने। और शिक्षा एवं संस्कृति जो लिखे हैं वो लिखे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और पंचपात्र जो है ये लिखा गया है पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी के द्वारा। और अनंत प्रकाश जो है वो लिखा गया है जयप्रकाश भारती के द्वारा। नाम याद कर सकते हैं, अनंत प्रकाश। तो प्रकाश द्वारा ही लिखा गया है, मैंने जयप्रकाश भारती के द्वारा लिखा गया है।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। एक कृति के लेखक का नाम लिखना है। पहला है क, भोर का तारा। भोर का तारा किसने लिखा था बच्चों? तो भोर के तारा लिखे थे जगदीश चंद्र माथुर जी ने। भोर का तारा किसने लिखा था बच्चों? जगदीश चंद्र माथुर जी ने। साथ साथ बोलते चलेंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, फिर से इसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ साथ एक एक सेंटेंस को 2-2 बार दोहराने से जल्दी याद हो जाएगा। ख है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान को किसने लिखा है बच्चों? श्याम सुंदर दास। भाषा विज्ञान किसने लिखा है? श्याम सुंदर दास जी ने इसको लिखा है। ग है पतितों के देश में। क्या है बच्चों? पतितों के देश में किसकी कृति है? तो ये है राम वृक्ष बेनीपुरी जी की। घ है इसमें मृगनयनी। मृगनयनी कृति किसकी है? तो वृंदावन लाल वर्मा जी की। वृंदावन लाल वर्मा जी कौन से है बच्चों? मृगनयनी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। मकरंद बिंदु के लेखक कौन है? तो मकरंद बिंदु के लेखक है पद्मलाल पूनालाल बख्शी। कौन है बच्चों? पद्मलाल पूनालाल बख्शी। और इंद्रजाल के लेखक कौन है? तो इंद्रजाल लिखे हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने किसको लिखा है बच्चों? इंद्रजाल को। और ग है रस मीमांसा। तो रस मीमांसा किसकी है बच्चों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है रस मीमांसा। ठीक है बच्चों। और घ है झांसी की रानी। किसकी कृति है? तो झांसी की रानी कृति है वृंदावन लाल वर्मा जी की। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। आपको केवल एक लिखना है, लेकिन हम आपको चारों बता रहे हैं। चारों से आपकी जानकारी क्लियर रहेगी और स्पष्ट तरीके से आपको याद हो जाएगा, और साथ ही साथ रिवीजन भी होता चलेगा। ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है हिमालय की पुकार। हिमालय की पुकार जो कृति है उसको किसने लिखा है बच्चों? तो उसको लिखे हैं जयप्रकाश भारती। हिमालय की पुकार किसने लिखा है? जयप्रकाश भारती। ख है गेहूं और गुलाब। क्या है बच्चों? गेहूं और गुलाब। इसको लिखे हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। गेहूं और गुलाब कृति किसकी है बच्चों? राम वृक्ष बेनीपुरी जी की। ग है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं किसने लिखा है बच्चों? तो बाबू गुलाब राय जी ने लिखा है। मेरी असफलताएं किसकी कृति है? तो बाबू गुलाब राय की। घ है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर किसने लिखा है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है इसको, अर्धनारीश्वर को। ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब तक जो आप पढ़ रहे थे 2016 के क्वेश्चन थे, अब जो बताने जा रहे हैं ये 2015 में आए हुए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। जहाज का पक्षी किसने लिखा है? जहाज का पंछी किसका लिखा हुआ है बच्चों? इलाचंद्र जोशी द्वारा लिखा गया है। जहाज का पंछी किसकी कृति है? तो इलाचंद्र जोशी जी की है। ख है अनंत प्रकाश, अनंत आकाश। ठीक है बच्चों। अनंत आकाश किसका है? एक बार बता चुके हैं आप लोगों को, जयशंकर प्रकाश, जयप्रकाश भारती जी का है अनंत आकाश। ठीक है। ग है साहित्य और कला। साहित्य और कला किसकी है बच्चों? कृति। तो यह है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी की। किसकी है बच्चों? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी की। घ नंबर है पुरस्कार। पुरस्कार किसकी कृति है? तो पुरस्कार कृति है जयशंकर प्रसाद की। पुरस्कार को किसने लिखा है बच्चों? इसके लेखक का नाम क्या है? तो जयशंकर प्रसाद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना है बच्चों। क है मैला आंचल। तो मैला आंचल किसने लिखा था? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा था। कौन लिखे थे मैला आंचल को? फणीश्वर नाथ रेणु। और ख है मेरी यूरोप यात्रा। किसने लिखा था? मेरी यूरोप यात्रा लिखे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है बच्चों। ग है रेती के फूल। क्या है बच्चों? रेती के फूल किसने लिखा था? तो रेती के फूल लिखे थे रामधारी सिंह दिनकर जी ने। ठीक है बच्चों। घ है साहित्य और कला। साहित्य और कला किसने लिखा था? तो एक बार बताए थे बच्चों आप लोग को, भगवत शरण उपाध्याय जी द्वारा लिखा गया था साहित्य और कला। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। क है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा किसने लिखा है बच्चों? किशोरी लाल गोस्वामी जी ने इसको लिखा है, आवारा मसीहा। ठीक है बच्चों। दूसरा है कुटज। कुटज किसने लिखा है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। और ग है
ठूठा आम। ठूठा आम लिखे थे, कौन लिखे थे बच्चों, याद है? ठूठा आम लिखे थे श्याम सुंदर दास। और घ है 11 वर्ष का समय। तो 11 वर्ष का समय के लेखक कौन है बच्चों? 11 वर्ष का समय के लेखक हैं आपके गुलाब राय। कौन है बच्चों? गुलाब राय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। 10 का क है बच्चों, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा आपको एक बार बता चुके हैं बच्चों। आवारा मसीहा किसके द्वारा लिखा गया है? विष्णु प्रभाकर के द्वारा। आवारा मसीहा कृति के लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर। ख है कुटज। कुटज के लेखक है बच्चों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज जो कृति है किसकी है बच्चों? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। और ग है जूठा आम। जूठा आम किसका है बच्चों? भगवत शरण उपाध्याय का। किसका है बच्चों ये कृति? भगवत शरण उपाध्याय जी का। उसके बाद चलते हैं घ की तरफ। 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय किसका है बच्चों? रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका है बच्चों? रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11 वर्ष का समय किसने लिखा था? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 नंबर है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम लिखिए। क है इंदुमती। इंदुमती के लेखक कौन है? तो इंदुमती के लेखक है बच्चों किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी ने इंदुमती लिखा था। ख है माटी की मूर्तें। क्या है बच्चों? माटी की मूर्तें। और इसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन है बच्चों? राम वृक्ष बेनीपुरी। अब चलते हैं ग की तरफ। साहित्यालोचन। क्या है बच्चों? साहित्यालोचन कृति जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो साहित्यालोचन जो कृति है वो लिखी गई है श्याम सुंदर दास जी के द्वारा। याद रहेगा। अब चलते हैं घ पे। घ है ठलुआ क्लब। क्या है बच्चों? ध्यान से देख लीजिए, ठलुआ क्लब के लेखक कौन है? तो जो कृति है ठलुआ क्लब उसके लेखक है बच्चों गुलाब राय। कौन है बच्चों? गुलाब राय। याद रखिएगा, गुलाब राय की ये कृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन है गबन, जो बहुत ही फेमस है। गबन किसके द्वारा लिखा गया है? उम्मीद है ये तो सबको याद होना चाहिए, जो भी हिंदी पढ़ रहे हैं हाई स्कूल के, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन तो याद ही होंगे। गबन किसका है बच्चों? तो ये कृति है प्रेमचंद जी की। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। जिनको नहीं याद है उनके लिए स्पेशल रूप से वो लोग याद कर लेंगे। गबन प्रेमचंद का है, बहुत ही फेमस है। ख है अतीत के चलचित्र। क्या है बच्चों? अतीत के चलचित्र। इसके लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की कृति है अतीत के चलचित्र। और ग है एक घुट, ये बता चुके हैं आपको। एक घुट किसका है बच्चों? लिखा हुआ जयशंकर प्रसाद जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी कृति है? क्या भूलूं क्या याद करूं, ये है हरिवंश राय बच्चन जी की। हरिवंश राय बच्चन मतलब सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के पिताजी, जो कि एक बहुत अच्छे कवि थे, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। क है श्रृंगार रस मंडन। श्रृंगार रस मंडन के जो लेखक थे उनका नाम बताना है। तो वो थे विठल नाथ। कौन थे बच्चों? श्रृंगार रस मंडल के विठल नाथ। ख है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी कहानी के लेखक कौन थे? तो वो थे ईसा अल्लाह खां। कौन थे बच्चों? ईसा अल्लाह खां थे उसके लेखक। अब चलते हैं ग की तरफ। ध्रुव स्वामिनी। क्या है बच्चों? ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन थे? तो ध्रुव स्वामिनी के लेखक थे जयशंकर प्रसाद। कौन थे बच्चों? जयशंकर प्रसाद। घ है नीड़ का निर्माण। नीड़ का निर्माण किसकी है बच्चों? तो यह है हरिवंश राय बच्चन की। याद रखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण, ये दोनों किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, निम्नलिखित कृति में से किसी एक के लेखक का नाम लिखिए। क है आपका अजात शत्रु। अजात शत्रु के लेखक कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद थे। ठीक है बच्चों, ये तो याद हो गया होगा सबको। अजात शत्रु के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। उजली आग। उजली आग जो कृति है या रचना है उसके लेखक कौन है?
तो उजली आग के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है बच्चों। ग है पद्मवन। पद्मवन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी। और घ है चलो चांद पर चले। क्या है बच्चों? चलो चांद पर चले। ये किसके द्वारा लिखा गया है? जयप्रकाश भारती के द्वारा। याद रहेगा, जयप्रकाश भारती के द्वारा लिखा गया है चलो चांद पे चले। उसके बाद अब शुरू करने जा रहे हैं बच्चों जो 2014 में आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम के पेपर में, उनकी श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू है। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। पहला है पंचपात्र। पंचपात्र के लेखक कौन थे? तो पद्मलाल पूनालाल बख्शी थे। कौन थे बच्चों? पद्मलाल पूनालाल बख्शी। और ख है साहित्य शिक्षा एवं संस्कृति। क्या है बच्चों? साहित्य शिक्षा एवं संस्कृत। ये लिखे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ग है राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता। क्या है बच्चों? राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय एकता के लेखक कौन थे? तो राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता के लेखक थे रामधारी सिंह दिनकर। और घ है रस मीमांसा। रस मीमांसा के लेखक कौन थे? ये आपको बता चुके हैं हम, रामचंद्र शुक्ल जी थे। रस मीमांसा के लेखक थे रामचंद्र शुक्ल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। फिर से सेम क्वेश्चन है बच्चों, रस मीमांसा के लेखक का नाम बताना है। तो रस मीमांसा अभी आपको बताए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। ख है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर किसकी है बच्चों? तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी की है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगी, एक ही क्वेश्चन बार बार रिवीजन होते हैं यूपी बोर्ड में। ये चीजें आप इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे एक साल के आए हुए पेपर दूसरे बोर्ड एग्जाम के पेपर में आ जाते हैं। इसलिए यदि आप पुराने क्वेश्चन पेपर को समझ लेते हैं, उनके क्वेश्चनों के आंसर आपको आ जा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके रिविजन होने के चांस रहते हैं। इसके साथ ही जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें और अपने जितने भी दोस्त मित्र स्कूल कॉलेज कोचिंग के हैं उन तक इस वीडियो को आप पहुंचाइए। ये आपकी जिम्मेवारी है, जिससे उन तक ये वीडियो पहुंचे, उनको भी उचित शिक्षा मिल पाए और बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ग हिमालय की पुकार। हिमालय की पुकार किसकी रचना है बच्चों? जयप्रकाश भारती जी की। ठीक है बच्चों। घ है आकाशदीप। आकाशदीप किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। याद रहेगा बच्चों, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की रचना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। निम्नलिखित में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। पहला है क है अथाह सागर। अथाह सागर की रचना किसने की थी? तो जयप्रकाश भारती जी के द्वारा लिखा गया है अथाह सागर। ख है अर्धनारीश्वर। ऊपर बताया जा चुका है आपको, अर्धनारीश्वर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। और ग है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं इसके लेखक हैं गुलाब राय। घ है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस के हैं लेखक मोहन राकेश। कौन है बच्चों? मोहन राकेश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम लिखिए। प्रबंध परिजात। प्रबंध परिजात किसकी रचना है? तो ये है पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी की। फिर से सुन लो बच्चों, प्रबंध परिजात किसकी रचना है? तो पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी की। ख है भारतीय शिक्षा। बताया जा चुका है आपको भारतीय शिक्षा की रचना तो राजेंद्र प्रसाद इसके सही आंसर होंगे। ग है चिंतामणि। चिंतामणि किसकी रचना है? तो ये रामचंद्र शुक्ल की रचना है। किसकी रचना है बच्चों? रामचंद्र शुक्ल की रचना है। और घ है त्यागपत्र। त्यागपत्र किसकी कृति है? तो ज्ञानेंद्र कुमार की। किसकी है? ज्ञानेंद्र कुमार की। ठीक है बच्चों, 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। को ऑप्शन है तीर्थ सलील। तीर्थ सलील की रचना किसने की थी? तो पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी ने की थी। और भारतीय शिक्षा अभी आपको बताया गया है, पिछले क्वेश्चन में था भारतीय शिक्षा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। और ग है मंदिर और भवन। मंदिर और भवन ये किसकी कृति है? तो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की। किसकी है बच्चों? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की। और घ है बर्फ की गुड़िया। क्या है बच्चों? बर्फ की गुड़िया। इसकी रचना किसने की थी? बर्फ की गुड़िया की जयप्रकाश भारती जी ने।
चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। रस मीमांसा बताया जा चुका है आपको। रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई कृति है। ख है आकाशदीप, ये आपको मैंने बताया जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई कृति है। ग है पंचपात्र, पंचपात्र जो है पद्मलाल पूनालाल बख्शी के द्वारा लिखा गया है। और सागर की लहरों पर, क्या है बच्चों, सागर के लहरों पर, ये डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखना है। हिमालय की पुकार, हिमालय की पुकार लिखे थे जयशंकर प्रसाद भारती या जयप्रकाश भारती लिखना बच्चों, जयशंकर प्रसाद भारती नहीं होगा, जयप्रकाश भारती। और खून के चीठे, खून के चीठे डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। और हिंदी साहित्य विमर्श, क्या है बच्चों, हिंदी साहित्य विमर्श, ये लिखे हैं पद्मलाल पूनालाल बख्शी। और अर्धनारीश्वर आपको हम बताए हैं रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर किसका है बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। पहला है बर्फ की गुड़िया, अभी आपको हम बताए हैं बच्चों, बर्फ की गुड़िया जयप्रकाश भारती के द्वारा लिखा गया है। खून के छींटे डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। और उजली आग रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। और बिखरे पन्ने, क्या है बच्चों, बिखरे पन्ने पद्मलाल पूनालाल बख्शी के द्वारा लिखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि 23 नंबर है। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम लिखिए। पहला है क त्यागपत्र, त्यागपत्र लिखे थे जैनेन्द्र कुमार। ख रसमीमांसा, रसमीमांसा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और विश्व को एशिया की देन, विश्व को एशिया की देन, ये लिखे थे डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी ने। और घ है अथाह सागर, ये लिखे थे जयशंकर प्रसाद भारती जी ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। क है इंद्रजाल, इंद्रजाल लिखे थे जयशंकर प्रसाद। कौन लिखे थे बच्चों, इंद्रजाल, जयशंकर प्रसाद। तीर्थ सलील, तीर्थ सलील लिखे थे पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी ने। तीर्थ सलील किसकी रचना है बच्चों, तो पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी की। ग है विचार विधि, विचार विधि किसकी है, रामचंद्र शुक्ल की। किसकी है बच्चों, रामचंद्र शुक्ल की। घ है संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय, इसको लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25 पे। निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचनाकार का नाम लिखिए। पहला है प्रबंध परिजात, प्रबंध परिजात जो रचना है किसके द्वारा लिखी गई है, तो पद्मलाल पूनालाल बख्शी के द्वारा। कंकाल बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको डबल स्टार या 3 स्टार कर लीजिए इस पे। कंकाल किसके द्वारा लिखा गया है, तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ग है खून के छींटे, खून के छींटे लिखा गया है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी के द्वारा। खून के छींटे किसका है बच्चों, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। अतीत के चलचित्र, ये बताए हैं आपको, अतीत के चलचित्र किसके हैं, महादेवी वर्मा जी की रचना है, महादेवी वर्मा। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा इसको, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26 है। निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचनाकार के नाम लिखिए। आषाढ़ का एक दिन, क्या है बच्चों, आषाढ़ का एक दिन। कौन लिखे हैं, तो मोहन राकेश। कौन लिखे हैं बच्चों इसको, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का है। आत्मनेपद किसकी रचना है, तो आगे की है। ग है श्रृंखला की कड़ियाँ, श्रृंखला की कड़ियाँ भी बच्चों महादेवी वर्मा जी का ही है। ठीक है। और घ है कविता के नए प्रतिमान, नामवर सिंह। किसका है बच्चों, नामवर सिंह। अब चलते हैं 27 की तरफ। निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचनाकार के नाम लिखिए। क है परशुराम की प्रतिज्ञा, क्या है बच्चों, परशुराम की प्रतिज्ञा, ये लिखे थे रामधारी सिंह दिनकर जी ने। परशुराम की प्रतिज्ञा किसने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर। और ख है उसने कहा था, क्या बच्चों, उसने कहा था, इसके रचनाकार कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ग है परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु के रचनाकार तो लाला श्रीनिवास दास हैं। कौन है बच्चों, लाला श्रीनिवास दास है। और घ है हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक है पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी। अब चलते हैं 28 क्वेश्चन की तरफ।
निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। क है चलो चांद पर चले, ये बताए थे बच्चों आप लोगों को, चलो चांद पर चले, ये लिखे हैं जयप्रकाश भारती जी ने। चलो चांद पर चले के रचनाकार का नाम बताइए बच्चों, जयप्रकाश भारती। ख है विश्व साहित्य की रूपरेखा, विश्व साहित्य की रूपरेखा, इसके रचनाकार हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। और ग है इंद्रजाल, इंद्रजाल का बताए थे बच्चों आप लोगों को, इंद्रजाल के रचनाकार कौन थे बच्चों, याद आया कुछ, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इंद्रजाल के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। और जन्मेजय का नागयज्ञ, देखो बच्चों ध्यान से, जन्मेजय का नागयज्ञ ये भी किसका है, जयशंकर प्रसाद का। ये दोनों ही जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। ऑप्शन क है बच्चों 29 का अजात शत्रु। अजात शत्रु किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। ख है सन्यासी, सन्यासी किसकी रचना है, इलाचंद जोशी की। किसकी है बच्चा सन्यासी, इसके रचनाकार कौन है, तो इलाचंद जोशी। कलम का सिपाही, बच्चों याद रखना इसको, कलम का सिपाही किसकी रचना है, अमृत राय की। ठीक है बच्चों। रेती के फूल, घ है रेती के फूल, आपको बताया जा चुका है, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। क है स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के हैं जयशंकर प्रसाद। ख है अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर के हैं रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर। ग है हिमालय की पुकार, हिमालय की पुकार के लेखक कौन है बच्चों, जयशंकर प्रसाद भारती। और घ है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पे, बस और 8-9 क्वेश्चन बचे हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। क है पद्मवन, इसके रचनाकार है पद्मलाल पूनालाल बख्शी। ख है इंद्रजाल, जो आपको बता चुके हैं, जयशंकर प्रसाद। इंद्रजाल के लेखक कौन है बच्चों, जयशंकर प्रसाद। ग है राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, क्या है बच्चों, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। और घ है साहित्य और कला, साहित्य और कला के जो रचनाकार है लेखक है उनका नाम है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। कौन है बच्चों, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं इसके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी इस वीडियो को नहीं देखे होंगे कृपया करके देख लेंगे और साथ ही साथ दूसरे बच्चों को भी शेयर कर देंगे ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच जाए और सब लोग इसको देख लें। चलते हैं 32 है, निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के नाम लिखना है। ठीक है बच्चों। तो इसमें पहला है तितली, तितली के बता चुके हैं आपको, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है ये, जयशंकर प्रसाद। और दूसरा है संस्कृत के 4 अध्याय, ये भी बताया जा चुका है आपको, ये रामधारी सिंह दिनकर जी का है। ग है हिंदी साहित्य विमर्श, क्या है बच्चों, हिंदी साहित्य विमर्श, पद्मलाल पूनालाल बख्शी का है। और घ है मेरी यूरोप यात्रा, किसने लिखा था बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको लिखा था, मेरी यूरोप यात्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 नंबर 33 क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचनाकार के नाम लिखिए। करुणालय, करुणालय के रचनाकार जो है उसको लिखना है। कौन थे करुणालय के, जयशंकर प्रसाद, बहुत ही फेमस है करुणालय, जयशंकर प्रसाद की है। ख है जयद्रथ वध, जयद्रथ वध किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। और ग है दीपशिखा, दीपशिखा लिखी थी महादेवी वर्मा जी ने। और लोकायतन ये रचना है आपके मैथिली शरण नहीं सुमित्रानंद पंत, किसकी बच्चों, सुमित्रानंद पंत की। फिर से एक बार सुन लीजिए, करुणालय जयशंकर प्रसाद का है, जयद्रथ वध जो है मैथिली शरण गुप्त का है, और दीपशिखा महादेवी वर्मा का है, और लोकायतन सुमित्रानंद पंत का है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका जानते भी होंगे आप इसको, किसने लिखा है, रसखान जी की है ये। ठीक है। एक पतंग अनंत से, एक पतंग अनंत से, इसके लेखक है अशोक वाजपेयी। ठीक है। ग है तुलसीदास, तुलसीदास किसने लिखा है बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और दीपशिखा ऊपर ही बताएं आपको महादेवी वर्मा जी का लिखा हुआ है।
अब देखो बच्चों, आगे जो हम बताने वाले हैं ये 2011 के बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन। 35 है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखना है। कह है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। प्रबंध परिजात इसके पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी हैं। ठूठा आम, ठूठा आम किसकी रचना है बच्चों? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी की। और अनंत आकाश ये बता चुके हैं आपको, अनंत आकाश किसका है? जयप्रकाश भारती जी का। चलते हैं 36 क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36 पे। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखना है। कहे सागर की लहरों पर। सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी इसके लेखक हैं। सागर के लहरों पर के लेखक कौन है? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। ख है हिमालय की पुकार, ये लिखे हैं जयप्रकाश भारती जी। और ग है बिखरे पन्ने, बिखरे पन्ने है पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी का। और घ है आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का। आकाशदीप के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। कहे ध्रुव स्वामिनी। क्या है बच्चों? ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का। हिमालय की पुकार अभी आपको बताया है जयप्रकाश भारती। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता किसका है बच्चों? राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता रामधारी सिंह दिनकर का है। और मकरकंद बिंदु यह है पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी का है। अगला क्वेश्चन है 38 है। निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचनाकार के नाम लिखने हैं। गिरती दीवारें, गिरती दीवारें उपेंद्र नाथ अश्व की है। भारतीय शिक्षा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। स्कंदगुप्त अभी बताए हैं जयशंकर प्रसाद की है। और पंचपात्र पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी का है। अब चलते हैं 39 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखना है। गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता बहुत ही फेमस है, इसको लिखे हैं धर्मवीर भारती। याद रखना बच्चों इसको, गुनाहों के देवता के जो लेखक हैं धर्मवीर भारती हैं। और संस्कृत के 4 अध्याय के जो लेखक हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर। शेखर एक जीवनी ये अगेय के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? अगेय के द्वारा। और मेरी असफलताएं यह है गुलाब राय का। मेरी असफलताएं किसका है बच्चों? गुलाब राय का। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचनाकार के नाम लिखना है। अथाह सागर किसके द्वारा लिखा गया है? जयप्रकाश भारती जी के द्वारा लिखा गया है। खून के छिट्टे किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। ग है साहित्य शिक्षा एवं संस्कृति, साहित्य शिक्षा एवं संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिखा हुआ है। पंचपात्र किसका है बच्चों? पद्मलाल पूनालाल बख्शी का। पंचपात्र पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी का। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को समझ लीजिए, रटने का प्रयास न करें। एक एक पॉइंट को अगर ध्यान से सुनेंगे तो हर चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी बच्चे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुँचाए, ये आपकी जिम्मेवारी है, आपका कर्तव्य है कि उन सभी बच्चों तक इसे शेयर कीजिए जो इस साल क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में भाग लेने वाले हैं। उन सभी बच्चों के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उन बच्चों तक इसको शेयर कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।